बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आज मुहर्रम की 5 तारीख़ है। हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शक्ल रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक है। तो उस मुनासिबत से मैं बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शक्ल रहमतुल्लाह अलैह के कुछ फ़ज़ाइल अर्ज़ करूँगा। बाबा साहब जो है ना वो छोटे से थे। उनकी वालिदा मोहतरमा ने क्या किया और उनको फरमाया कि बेटा फ़रीद नमाज़ पढ़ो, तुम्हें चीनी मिलेगी। आज के बच्चे को अगर आप कहेंगे ना कि बेटा नमाज़ पढ़ो चीनी मिलेगी, या कोई ऐसा काम करो चीनी मिलेगी, वो कहेगा अब्बाजान मैं चीनी को क्या करूँगा। क्या ख्याल है? अब एक से बढ़कर एक चॉकलेट आ गई हैं। डेयरी मिल्क की चॉकलेट है, एक से बढ़कर एक चॉकलेट है। बॉन्टी है, तो मार्स है, तो किटकैट है, इम्पोर्टेड चॉकलेट्स हैं और एक से बढ़कर एक चीज़ें आ गई हैं। आप अपने बच्चे को अगर किसी मॉल ले जाते हैं ना, आप अपनी लिस्ट बना के ले जाते हैं कि इतनी ख़रीदारी करनी है, लेकिन बच्चा ज़िद करके कि वो लेज़ लेना है, वो जूस लेना है, वो चॉकलेट्स लेना है, वो आइसक्रीम लेनी है, आपका अच्छा खासा कबाड़ कर देता है। अब माशाल्लाह एक से बढ़कर एक चीज़ें आ गई हैं। लेकिन उस ज़माने में चीनी एक जैसे जिस तरह बच्चे शौक़ से खाते थे, तो उनकी वालिदा मोहतरमा क्या करती थी, मुसल्ले के नीचे चीनी रख देती थी और फरमाती थी बेटा फ़रीद नमाज़ पढ़ो, तुम्हें चीनी मिलेगी। बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह वो नमाज़ पढ़ते थे और जब मुसल्ला उठाते तो चीनी मिल जाती थी। चीनी खा के खुश हो जाते थे। अब एक दफ़ा बाबा साहब की वालिदा मोहतरमा बाज़ार गई हुई थी। जब वापस लौटने में थोड़ी देर हो गई, नमाज का टाइम हो गया। अब वो सोचने लगी कि नमाज का टाइम हुआ है, फ़रीद नमाज़ पढ़ेगा, चीनी नहीं मिलेगी, फ़रीद क्या होगा। अल्लाह से दुआ किया, बारी ताला तू तो हर चाहे पर कुदरत रखता है। आज जब फ़रीद नमाज़ पढ़ के उसको चीनी नहीं मिलेगी, बड़ी परेशान थी। आज हमें तो परेशानी होती नहीं है ना कि हमारा बच्चा या हमारा भाई या हमारी बहन नमाज़ पढ़े ना पढ़े। हम तो कोई किसी किस्म की कोई कोशिश करते भी नहीं है ना, तो हमें तो ऐसा शौक़ भी नहीं होता ना कि वो नमाज नहीं भी पढ़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऐलान कर दे ना कि एक नमाज के पीछे 1000 रुपये मिलेंगे, तो हम छोटे छोटे बच्चों को भी घर से निकालेंगे, बेटा चल नमाज पे। फजर पे भी हम अम्मा जो है ना वो अब्बा को उठा रही होगी, भाइयों को, भाई ये भी, और यहाँ होता कि हो सकता है पड़ोसियों को भी कहेंगे कि ये भी हमारे भाई हैं, चलो भाई चलो, और जाके। लेकिन हमें तो नमाज की अहमियत ही नहीं है। लेकिन वो बुज़ुर्ग ख़ातून थी, सीधी सादी ख़ातून थी, लेकिन वो दीनदार ख़ातून थी और उनके अंदर दीन की एक अहमियत थी, दीन की एक हकीकत थी। वो जानती थी कि भाई नमाज ज़रूरी है, नमाज फ़र्ज़ है, नमाज अल्लाह का हुक्म है, नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। नमाज के फ़वाइद, नमाज के समरात वो जानती थी कि बच्चे के अंदर ये सारे समरात और बच्चे के अंदर ये क्वालिटीज़ जो आएंगी वो नमाज के ज़रिए आएंगी, अल्लाह के हुक्म के ज़रिए आएंगी। वो जानती थी अल्लाह का हुक्म है बच्चे को नमाज़ पढ़ने का हुक्म देना है। अब उन्होंने जो तरीक़ा अपनाया, सीधी सादी ख़ातून थी, लेकिन जब तरीक़ा देखे ना, उन्होंने मुसल्ले के नीचे चीनी रख दी। बाबा साहब जो है ना चीनी खा लेते थे, लेकिन एक दफ़ा जब वापस वालदा आई, चीनी नहीं रख सकी। अल्लाह से अर्ज़ किया, बारी ताला तू करम करना। जब घर पे दाखिल हुई तो सबसे पहले सवाल पूछा, फ़रीद नमाज़ पढ़ी? बाबा साहब ने फरमाया नमाज़ पढ़ ली। तो उनको सुकून मिला। आज हमारा भाई, हमारे बच्चे, हमारे घर वाले नमाज पढ़े ना पढ़े हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। नमाज नहीं पढ़ते हमें बेसुकूनी होती ही नहीं है। लेकिन जो दीनदार होते हैं, जो अल्लाह से और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं, उनको अब उनकी औलाद अल्लाह के हुक्म पर अमल करने पर उनको सुकून मिलता है। तो पहले तो उनको सुकून मिला कि फ़रीद ने नमाज़ पढ़ ली। अब उन्होंने कहा कि बेटा चीनी, तो उन्होंने कहा कि अम्मा आज जो चीनी में मज़ा था वो वैसा मज़ा कभी नहीं आया। सुभान अल्लाह, मेरा रब तो हर चाहे पर कुदरत रखता है ना, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो बाबा साहब की वालिदा मोहतरमा ने कहा कि बेटा फ़रीद चीनी हमेशा मैं रखती थी, लेकिन आज अल्लाह ने अपनी कुदरत से चीनी रख दी है। एक बात बताइए, बाबा साहब की वालिदा एक सीधी सादी खातून थी,
लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को अच्छा इंसान बनाने के लिए, दीन दीन पर चलने के लिए, उसकी तरबियत के लिए उन्होंने किस तरह हीला किया। आज की माँ तो यूनिवर्सिटी की पढ़ी लिखी है, आज की माँ तो बहुत पढ़ी लिखी है, आज की माँ कोई हीला, कोई बहाना, कोई कोशिश नहीं कर सकती। याद रखिए, सबसे पहला मदरसा बच्चे के लिए माँ का गोद होता है। सबसे पहले वो अपने बच्चा माँ अपने घर से सीखता है और उसमें सबसे अहम किरदार माँ का होता है। 2 साल से लेकर 8 साल की जो उम्र होती है ना, इस उम्र में बच्चा माँ बाप को देखकर, घर वालों को देखकर, अपने आप अपने लोगों को देखकर, वो उनको देखकर सीखता है। वो क्या करते हैं उसको आहिस्ते आहिस्ते, और उस हवाले से वो फिर एक अपने जहन में ख़याल पैदा करता है, एक आइडियल बनाता है। उसकी सोच आहिस्ते आहिस्ते पुख्ता हो रही होती है कि मैंने आगे क्या करना है, फ्यूचर किस तरह बनाना है। 8 साल की उम्र तक उसकी आदत, उसकी फितरत, उसकी जो सोच, उसने करना क्या है, वो अच्छा बन रहा है या बुरा बन रहा है, 8 साल की उम्र तक वो मुकम्मल बच्चा जो है ना वो पुख्ता हो जाता है। हम तो छोटी सी उम्र में ना वो बच्चे को, वो कुछ भी कर रहा होता है तो हंस के टाल देते हैं, लेकिन 2 साल से लेकर 8 साल की उम्र बहुत बहुत अहम वक्त होता है बच्चे के हवाले से। और हमारा हाल ये है, पहले एक बात मैं आपसे एक मिसाल से समझाता हूँ। देखें, इसमें क्या है, क्या है, पानी है, और इसमें से आएगा क्या, पानी आएगा। जब पानी है तो पानी ही आएगा। अब मसला ये है, ये पानी की बोतल तो मैं रख दूँ। अब होता क्या है, बच्चा घर पे है, दरवाजे पे कोई आया, अब्बा ने बच्चे को कहा कि बेटा कह दो कि अब्बू घर पे नहीं है। बच्चा शुरू शुरू में सीधा साधा होता है, वो तो अब्बा अम्मा की चालाकियाँ देख कर आगे चालाक होता है ना। वो कहता है अंकल वो अब्बू जी ना, अब्बू जी कह रहे हैं कि मैं घर पे नहीं हूँ। हम झूठ बोल रहे होते हैं और बच्चे से तवक्को रखते हैं कि बच्चा सच्चा हो। बच्चा सीख रहा होता है, ये छोटी उम्र में ना सीख रहा होता है। अगर घर के अंदर मोहब्बत होगी तो बच्चे के अंदर भी कुछ मोहब्बत होगी। बच्चा, क्योंकि बाहर अभी अभी बहुत सारी तरबियत का ज़रिया, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। आप गौर करें, जिन घरों के अंदर माँ बाप में चिक चिक, जो दादा दादी है वो चिक 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 करते रहते हैं, तो बच्चों के अंदर भी ज़िद पैदा हो जाता है। जैसा मैंने आपको मिसाल दी कि बोतल में पानी है तो पानी ही निकलेगा। घर के अंदर नफ़रत है, घर के अंदर चिड़चिड़ापन है, घर के अंदर एक माहौल ख़राब है, तो बच्चा भी चिड़चिड़ा होगा, माहौल भी ख़राब होगा। और आप ये देखें, अगर बच्चा, अगर बिलफ़र्ज़ अगर माँ बाप जो है ना, माँ, चाचा, फूफी इनकी बुराइयाँ कर रही होगी, और आज तो ये माहौल है कि माँ अपनी बहनों की भी, यानी खाला की, मामा अपने भाइयों की, मामू की बुराइयाँ कर रही होती है, और बाप चाचा और फूफियों की बुराई कर रहे होते हैं, यानी अपनी अपनी बहन भाइयों की बुराई कर रहे होते हैं। तो यकीन करें, जब माँ बाप अपनी बहन भाइयों के साथ जब मुखलिस नहीं होते, जब उनके साथ नहीं निभाते, जब उनके हवाले से एहसास नहीं करते, जब उनका ख्याल नहीं करते, अपने माँ बाप का ख्याल नहीं करते, अपने बहन भाइयों का ख्याल नहीं करते, तो आप याद रखिए, उन बच्चों से भी खुलूस की तवक्को करना बेकार है। बच्चा तो अपने माँ बाप को देख रहा है ना, कि माँ बाप के अंदर अगर माँ बाप पॉजिटिव होंगे, उनके अंदर एक एहसास होगा, उनके अंदर एक खुलूस होगा, उनके अंदर एक मोहब्बत होगी, उनके अंदर बड़ों का अदब होगा, तो बच्चों के अंदर भी एक पॉजिटिविटी आएगी। ये मेरा बड़ा मुशाहिदा है, ये बड़ा मेरा मुशाहिदा है कि बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी माँ बाप को देखकर उनके अंदर। लेकिन अगर बच्चों, बड़ों के अंदर आपस में निभाने की वो रुझान नहीं है, या उनके अंदर एहसास नहीं है, या उनके अंदर खुलूस नहीं है, या उनके अंदर जो है वो भाईबंदी नहीं है, तो तब बच्चों के साथ अपने बच्चों के अंदर
उन बच्चों के साथ तवक्को अच्छी रखना बेकार की बात है। और याद रखिए, असल जो है सरमाया पैसा नहीं है, असल सरमाया औलाद है। तो आप, आज की माँ पढ़ी लिखी माँ है, बाबा साहब की माँ सीधी सादी माँ थी। जब वो औलाद की तरबियत के हवाले से कोशिश कर सकती थी, तो आज की माँ तो बहुत अच्छी हीलें कर सकती है। वो अब मैं ये कहता हूँ, अब हमारे यहाँ होता क्या पता है, हमारे यहाँ एक है दुनिया, एक है दीन। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा इंसान बन जाए, लेकिन हमने सारा फोकस दुनिया को बना दिया है। अब होता क्या है कि जब किसी का बच्चा पैदा होता है, आजकल तो 2 साल के अंदर बच्चे को स्कूल में भर्ती कर देते हैं। और सबसे मशवरा कर रहे होते हैं, यार आजकल स्कूल कौन सा अच्छा है। कराची पब्लिक कैसा है, वो कोई कहेगा सिटी स्कूल बहुत ज़बरदस्त है, कोई कहेगा बिकन हाउस तो बहुत अच्छा है, कोई कहेगा कराची पब्लिक, कोई पता नहीं, एक से बढ़कर और एक से बढ़कर फ़ीस बताई जा रही होंगी भी, इतना इतना जो है वो आपको एडमिशन के दौरान देना है, इतने महीने की फ़ीस है। हम 10-20 मोहल्ले वालों से, पड़ोसियों से, दोस्तों से, ख़ानदान वालों से मशवरे कर रहे होते हैं कि बच्चे को अच्छी स्कूल में डालना है, मशवरा दो। अब जाके भाई वो, अच्छा मुझे किसी ने बताया कि एक स्कूल है मामा पारसी, ये क्या नाम है वो, सदर में, वहाँ यह हाल है कि जब बच्चा माँ की पेट के अंदर 7 महीने का होता है, ये मैंने सुना है, बाकी अल्लाह आलम व रसूल, जब बच्चा 7 महीने का माँ की पेट में होता है तो बच्चे की रजिस्ट्रेशन हो जाती है स्कूल में। और जब 2 सवा 2 साल का होता है तो बाकायदा उसका इंटरव्यू, उसका वो सारा, फिर उसके बाद जो है, अब बच्चा ये देख रहा है कि मेरे अब्बा मेरी अम्मा मेरे स्कूल के हवाले से इतने सीरियस हैं, इतनी मेहनत और इतनी कोशिश कर रहे हैं, इतनी मालूमात कर रहे हैं, और बाकायदा अच्छा यूनिफॉर्म पहनाया जा रहा है, किताबें आ रही हैं, बच्चे को बहुत सारे सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसको स्कूल यूनिफॉर्म पहना के तस्वीरें खींची जा रही हैं, बच्चा खुश हो रहा है। और उसके लिए बाकायदा वेन का बंदोबस्त किया जा रहा है, और उसको सुबह नहला धुला के उसकी फरमाइश के मुताबिक टिफ़िन बनाया जा रहा है कि मैंने ये खाना है, मैंने वो खाना है, मेरी सारी उस बच्चे की सारी फरमाइश पूरी की जा रही है। और बसा औकात तो वेन छोड़ने जा रही है, या अब्बा जान अपनी मोटरसाइकिल में जा रहे हैं, या किसी जो है वो छोड़ने के लिए जा रहे हैं, और उसको खर्ची दी जा रही है कि बेटा ये लो। अब बच्चे के जहन में क्या होगा कि मेरे लिए इतना कुछ किया जा रहा है, यही तो सब कुछ है। और बच्चा शौक़ से, और उसको कहा जाएगा कि बेटा टॉप करोगे, अगर फर्स्ट पोजीशन लाओगे तो तुम्हें मोबाइल दूंगी, आजकल माँ ये कहती है आजकल, और अगर तुमने फर्स्ट पोजीशन ली तो ये जो है साइकिल मिलेगी। और इस तरीके से बच्चे को वो फरमाइशें पूरी हो रही हैं, बच्चा भाई दिन भर दिन पढ़ रहा है। और जब स्कूल से घर वापस आता है तो माँ सबसे पहले पूछती, बेटा आज स्कूल में पढ़ा क्या। वो कहता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। और माँ सारा बाकायदा ट्यूशन हो रहा है, ट्यूशन में भी बड़ी बड़ी फीसें जा रही हैं। बच्चे के जहन साजी, जहन ऐसा किया जाता है। मैं दुनियावी तालीम के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ, दुनियावी तालीम बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इस वक्त हम दुनियावी तालीम के हवाले से बहुत पीछे हैं। लेकिन मैं जो तलख़ हकीकत अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये कि आपने सारा फोकस स्कूल की तालीम के लिए तो किया, लेकिन आप जब मदरसे की तालीम की बात होती है तो भाई 2 बजे 3 बजे बच्चा जा रहा है, ना कोई यूनिफॉर्म का बंदोबस्त हो रहा है, ना उसका टिफ़िन का कोई सिलसिला हो रहा है, ना उसके लिए कोई बंदोबस्त हो रहा है, ना उसको ज़्यादा कुछ कहा जा रहा है कि बेटा इस मदरसे जाओ। बस जिस दिन गया गया, जिस दिन नहीं गया तो पूछा भी कहीं नहीं कहा जाता। और जब मदरसे में पहुंचा बच्चा, ज़ाहिर है मदरसों के भी आजकल अच्छे अच्छे मदरसे हैं माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छे अच्छे मदरसे हैं जो बच्चों के अंदर क्वालिटी पैदा करते हैं, जो बच्चों के अंदर उनकी तरबियत अच्छी तरीके से करते हैं, जो बच्चे को वाकई अच्छा इंसान बना देते हैं। लेकिन सबसे पहले अच्छा इंसान बनना है। लेकिन मोहल्ले के जो छोटे छोटे मदरसे हैं उनके पास इतने ज़राए नहीं है। वहाँ ये होता है कि 50-50 60-60 बच्चे, 2 बजे आए 3 बजे। अब 1 मिनट उस्ताद ने क्या पढ़ाया, क्या तरबियत की। अच्छा, अगर घर पे कारी साहब भी आए, कारी साहब को आपने देना 300 रुपये 500 रुपये,
अब उनको भी तो 10,000 रुपये कमाने हैं, तो 10-20 जगह चाहेंगे तो कुछ होगा ना। तो वो भी 10 मिनट अम्मा जी ने ना जब तक शरबत लेकर आई, जब तक थोड़ा सा पढ़ा दिया। तो बच्चा ये देखता है कि भाई स्कूल के हवाले से इतनी सब कुछ है, इतनी कोशिश है, इतनी सारी काविशें हैं और इतने हमारी फरमाइश पूरी की जा रहे हैं, एक मकसद दिया जाता है, एक गोल दिया जाता है। और जब दीनी हवाले से जब कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है, कुछ भी नहीं किया जाता, और तो हाल ये होता है, मेरा अपना मुशाहिदा है। आज अगर कोई बच्चा डॉक्टर बन गया है, अपना मुहासबा करे। आज कोई इंजीनियर बन गया है, अपना मुहासबा करे। आज बॉस बन गया है, अपना मुहासबा करे। आज अगर कोई अच्छा ताजिर बन गया है, अपना मुहासबा करे। अच्छी जॉब करता है, अपना मुहासबा करे और ईमानदारी से अपना मुहासबा खुद करे। और आंख बंद करके अपने आप से खुद पूछे कि नमाज के फ़राइज़ क्या हैं। ये बेसिक चीज़ें, बेसिक, जैसे MBBS करने वाले के लिए ABCD बेसिक है, तो एक आम मुसलमान के लिए हुज़ूर फरमाते हैं तलबुल इल्म फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। और नमाज तो ऐसी चीज़ है ना, मर्द हो तो भी फ़र्ज़, औरत हो तो भी फ़र्ज़, अमीर हो तो भी फ़र्ज़, गरीब हो तो भी फ़र्ज़। अपना मुहासबा करके देखें कि नमाज के फ़राइज़ हमें नहीं आते, नमाज के शराइत हमें नहीं आते, नमाज की वाजिबात हमें नहीं आते, मुफसिदात नमाज हमें नहीं आते। और हमसे बड़ा आलिम कोई नहीं, हमसे बड़ा मुफ्ती कोई नहीं है। हम समझते हैं कि हमने डॉक्टर बन गए तो हमें बहुत कुछ आता है। याद रखें, दीनी तालीम बहुत ज़रूरी है, दीनी तालीम बहुत ज़रूरी है। आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, फ़िलासफ़र बनाएं, PhD करवाएं, साइंटिस्ट बनवाएं, पायलट करवाएं, लेकिन सबसे पहले अच्छा इंसान बनाएं। और अच्छा इंसान बनने के लिए दीनी तालीम बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि दुनियावी तालीम बखुदा, इस वक्त दुनियावी तालीम की बहुत ज़रूरत है। हम दुनियावी तालीम के हवाले से बहुत ज़्यादा पीछे हैं दुनिया में। लेकिन मैं कहता हूँ कि डॉक्टर बनाएं, लेकिन साथ में दीन का इल्म भी सिखाएं। इंजीनियर बनाएं, लेकिन साथ में दीन का इल्म भी सिखाएं। ताजिर बनाएं, लेकिन साथ में अपनी दीन इल्म भी सिखाएं। और आज की माँ तो इतनी पढ़ी लिखी है, तो क्या आज की माँ ये कोशिश नहीं कर सकती? अपने बच्चे को ये नहीं कह सकती कि बेटा छः कलीमे पढ़ोगे। आज के अच्छे खासे बंदे से छठा कलमा पूछे नहीं आता। और मैं गारंटी के साथ एक बात कहने वाला हूँ, हम समझते हैं कि हमें सब कुछ पता है दीनी हवाले से, लेकिन मैं ये कहता हूँ जब आप पढ़ने लगेंगे, जब आप दीन के मुतालिक पढ़ने लगेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कुछ भी नहीं आता हमें, हम ज़ीरो हैं। जब हम पढ़ने लगते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कहाँ पर हैं और हमें क्या कुछ आना चाहिए। लेकिन जब हम कुछ पढ़ते ही नहीं हैं, तो इसमें सबसे पहला कसूर माँ बाप का कसूर है। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा मोहतरमा सीधी सादी खातून थी, लेकिन उसके बावजूद वो बच्चों की तरबियत करना जानती थी। आज की माँ बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत होशियार है, बहुत समझदार है, उसको भी तो चाहिए ना अपने बच्चों की दीनी तरबियत भी करे। वो अपने बच्चों से कहे कि बेटा इतने दिन नमाज़ पढ़ो, बाकायदा नमाज़ पढ़ो, तो तुम्हें मोटरसाइकिल दूंगी, या बच्चे के हवाले से मोटरसाइकिल बड़ी बात है, साइकिल दूंगी, या उनके जो भी शौक़ हैं, उनकी जो फरमाइशें हैं वो पूरी करें। और माँ बाप पूरी करते हैं ना। तो ये एक तलख़ हकीकत है। आज की माँ को ज़रूरी है कि वो बच्चों को बाअदब बनाने के लिए दीनी तरह। अच्छा, एक बात, मेरा अपना मुशाहिदा ये है, अमूमन ये होता है कि बच्चे जो है वो, माँ बाप जो है बच्चों की, माँ बाप अपने बड़ों की जब खिदमत नहीं करते तो बच्चों के अंदर भी ये एहसास कम होता है। लेकिन मेरा ये मुशाहिदा है कि यहाँ दो बातें ज़रूरी हैं। एक तो अपने बड़ों की खिदमत भी करना है और अपने बच्चों की तरबियत भी करना है। मैंने कुछ बहुत कम ऐसे लोग भी देखे हैं जो अपने बड़ों की बहुत खिदमत करते हैं, लेकिन अपने बच्चों की तरबियत सही नहीं करते। जब तरबियत नहीं करते तो बच्चों के अंदर हाल नहीं होता। तो अब यहाँ पर हमें चाहिए कि हम जो बड़े हैं वो अपने माँ बाप के साथ एहसास भी करें, उनका ख़याल भी करें, उनको अदब भी दें। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे चचा हैं,
मेरे वालिद मोहतरम मौलवी मोहम्मद फ़ज़लुल्लाह, अल्लाह पाक उनके इल्म अमल में बरकत अता फ़रमाए। और मेरे चचा, मानो अंकल हसबुल्ला नाम है, वो 1.5 साल का फ़र्क है उम्र में, लेकिन चचा अब्बू की इस तरह इज़्ज़त करते हैं कि जैसा बेटा अपने बाप की इज़्ज़त करता है। हकीकत है ये। तो इसमें हमारी दादी रहमत अल्लाह पाक उनको हयात खिज़री अता फ़रमाए, उनको सेहत अता फ़रमाए, अल्लाह पाक उनका साया हम पर हमेशा कायम व दायम रखे। हमारे दादा हुज़ूर और दादी का इसमें बहुत बड़ा जो किरदार है अपनी औलाद के हवाले से, और आज भी माशाअल्लाह अल्लाह पाक दादी को हयात खिज़री अता फ़रमाए। दादी उनका साया हम पर हमेशा रखे। अल्लाह की बहुत बड़ी करम नवाज़ी है हमारी दादी। आज भी ख़ानदान की बड़ी है, वो निभाती है। छोटे से हमें कोई तकलीफ़ हो, बच्चों को कोई तकलीफ़ हो, लेकिन दादी जो है माशाअल्लाह हर बच्चे की तकलीफ़ सुनती हैं। ख़ानदान का बड़े का तरीका भी यही है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, आज की माँ को बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा मोहतरमा से सीखना चाहिए। और बाकायदा मैं तो ये कहता हूँ कि असल सरमाया जो है वो बच्चे हैं, पैसा नहीं है। पैसा ज़रूरत है, लेकिन असल सरमाया आपका बुढ़ापे में ख़याल करने के लिए, आपसे मोहब्बत करने के लिए, आपका ख़याल रखने के लिए औलाद ज़रूरी है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि हम दुनिया के हवाले से कोशिश करते रहते हैं कि किस किस तरीके से हम कमाएँ, किस किस तरीके से हम दुनिया बनाएँ, कि मुख्तलिफ़ हीले बहाने कोशिशें और मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार सीखते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने बड़ों से, अपने प्यारों से, जो दीनदार लोग हैं, उनसे अपने बच्चों के मुतालिक, अपनी औलाद के मुतालिक, अपने घर वालों के मुतालिक सीखें कि हमें बताइए बड़े कि किस तरीके से हम अपने बच्चों की तरबियत करें। हमारे वालिद साहब फरमाते हैं कि एक दफ़ा मुर्शिद करीम रहमतुल्लाह अलैह ने, उनके नवासे थे, पोते थे, उनसे एक दफ़ा फरमाया, वो छोटे से थे, और फरमाया कि बेटा तहज्जुद वितर जो है वो पढ़िए, वितर जो है वो पढ़िए, ये तहज्जुद में पढ़ोगे। तो वो छोटे से थे पोते, तो कहने लगे कि दादा वो मैं वितर पढ़ लिए। तो उन मुर्शिद करीम का बड़ा प्यारा अंदाज़ था, उन्होंने कहा बेटा कोई मसला नहीं, आज पढ़ ली तो पढ़ लिए, कल जो है वितर जो है वो तहज्जुद में पढ़ना। अब प्यार से समझा भी दिया कि आज पढ़ ली तो पढ़ ली, लेकिन कल जो वितर तहज्जुद से पढ़ना। तो अपने बड़ों से, अपने प्यारों से, अल्लाह वालों से बच्चों की तरबियत के हवाले से सीखें, उसके लिए कोशिश करें। उसके लिए आप जो है बाकायदा किताबें अल्लाह वालों की मिलती हैं कि उन्होंने अपने बच्चों की किस तरह तरबियत की, उन्होंने किस तरह किया। बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का ये वालिदा मोहतरमा का ये वाक़या बहुत अच्छा वाक़या है। इससे हमें सबक लेने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मेरा कहना आपका सुनना कबूल फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।